गोल्ड का नेक्स्ट वे ऑफ बिहेवियर, नेक्स्ट मूवमेंट कौन कौन से वीकली, डेली या मंथली पिवट पॉइंट रह सकते हैं, मेजोरिटी की पॉइंट एरियाज क्या रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया स्विंग के लिए, और डिप का एक एरिया जो कि अभी भी इस टाइम पे राइट नाउ स्टिल पेंडिंग है। आप इसको डिप एन एच ए भी कह सकते हैं। यानी नेक्स्ट रेटिंग एरिया क्या रह सकता है, आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसके साथ में आप दोस्तों को याद होना चाहिए, पिछले हफ्ते के अंदर फ्राइडे के दिन भी एक जोन आपको बता दिया था जो कि 3950 से लेकर 3973 कंप्लीटली हमारे पास बुलिश मोमेंटम का एरिया था। मार्केट जैसे ही इस रेंज एरिया के ऊपर आती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। रीज़न क्या था कि हमारे पास डेली का लो 3940 के आसपास है। तो जब तक मार्केट अपना डे के अंदर में या डेली वाइज के अंदर में अपने लो को प्रॉपरली 1 एच के अंदर या H4 के अंदर ब्रेकडाउन नहीं करती किसी भी वे के अंदर में, तो स्टिल राइट नाउ ये वाला एरिया हमारे पास सस्टेनेबल और एक्टिव परफॉर्म कर रहा था। इसी के साथ में फॉरेक्स सेक्टर पे होने वाला कौन कौन सा मेजर इम्पैक्ट डाटा रह सकता है इस पूरे हफ्ते के अंदर, आज की इस वीडियो का हिस्सा रहेगा। H6 के कुछ एरियाज रहेंगे नियरेस्ट जो इस पूरे हफ्ते के अंदर में स्ट्रांगली रिजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें 4117 और 4160 नियरेस्ट हमारे पास फर्स्ट डोन फर्स्ट एरिया रहेगा। डिप एरिया अभी भी जो स्टिल राइट नाउ पेंडिंग है 3734 3750, अभी तक हमारे पास जो स्विंग का एरिया बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट, थोड़ी सी ताख़ीर, इसके बिहाइंड होने वाला जितना भी एनालिसिस, बैक टू बैक 3 से 4 चार्ट्स की कोलैबोरेशन, देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेवल्स निकालना। और मैं इसको कई दफ़ा आप दोस्तों को ग्रुप में भी कह चुका हूँ कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम्बल और हैविली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोस्तों के दरमियान दिए या बताए जाने वाले लेवल्स की जो एक वर्थ है वो प्रॉपर क्रॉस चेक के ऊपर होनी चाहिए। और कम से कम मिनिमम अपने माइंडसेट में रखा करें कि ये जस्ट एक 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो नहीं होती। इसके पीछे क्रॉस चेक किया जाने वाला डाटा और बताए जाने वाले जितने भी लेवल्स होते हैं उनके पीछे प्रॉपर एक मिथ, एक कैलकुलेशन, स्ट्रांगली मार्केट का वे ऑफ बिहेवियर होता है। अब जैसा कि एक सिनेरियो है कि यूएस और ईरान के दरमियान होने वाली झड़पें, वॉर इम्पैक्ट और तकरीबन तमाम तर जितने भी मामलात चल रहे हैं, आप मार्केट से वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आज से जो 3-4 महीने पहले मार्केट में, यानी कुछ भी अगर स्पाइक या कुछ भी अगर फेक आउट हुआ करता था तो आफ्टर सम टाइम 4 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग के बाद या कम से कम H6 की कैंडल की क्लोजिंग के बाद मार्केट दोबारा नॉर्मली अपना परफॉर्म करती है। पहले तो तमाम तर जितनी भी चीज़ें थी, आपको मेरे से बेहतर पता होगा, आप पुराने ट्रेडर्स हैं, कि मार्केट महीने में एक आधा दिन कुछ इस तरह का वे ऑफ बिहेवियर किया करती थी। बट फिर उसके बाद हर 2 हफ्ते बाद या हर 3 हफ्ते बाद यही मामला स्टार्ट हो गया। बट अभी जाके मार्केट के अंदर जिस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट कर दिया गया, हर हफ्ते के हफ्ते मार्केट में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट हाईली मैनिपुलेट कर रही है। तो इससे बचने के लिए ऑलरेडी क्यूआर बार कोड आपके सामने, आप इसको स्कैन करते हो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। लिंक से ज्वाइन करते हुए ऑलरेडी आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। मंडे के दिन की अगर बात करते हैं तो मंडे के दिन कुछ खास स्पेसिफिक डाटा जो कि डायरेक्टली यूएस डॉलर पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बट कैनेडियन डॉलर के ऊपर सीपीआई का डाटा है और सीपीआई का डाटा एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगा। मंगल के दिन की बात करते हैं तो मंगल के दिन भी एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा जो कि न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर रहेगा, जिसमें जो भी मार्केट का एक वेव बिहेवियर रहेगा आप दोस्तों को लम्हा बलम्हा मैं अपडेट करूंगा। बुध के दिन की बात करते हैं, क्योंकि बुध के दिन एक हाईली इम्पैक्ट डाटा बुध के दिन या जुमरात के दिन, इस टाइम पे राइट नाउ जितनी भी कैलकुलेशन है मार्केट की, बुध या जुमरात के दिन कैलकुलेटेड करते हुए तमाम डाटा को यहाँ पर मर्ज किया जाता है। 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा है। देन इसी तरह नेक्स्ट डे अगर हम जुमरात की बात करते हैं तो जुमरात के दिन भी नेचुरल गैस स्टोरेज, अब क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा और नेचुरल गैस स्टोरेज, अगर तो आप पुराने हैं तो आप लोगों को बेटर पता होगा कि लो इम्पैक्ट का ये डाटा भी मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करता है। तो फ्राइडे के दिन अगर कोई सेटअप होगा देन डेफिनेटली मैं आप लोगों के दरमियान शेयर अप करूंगा। बट अगर कोई डाटा नहीं बनता तो ऑलमोस्ट तकरीबन फ्राइडे के दिन हम अपना इंट्राडे क्लोजअप करते हुए स्टे विद द मार्केट का नारा लगा के साइड पे हो जाते हैं। 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा रहेगा। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो इस टाइम राइट नाउ अगर हम मार्केट की फर्स्ट रिजेक्शन एरिया की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 4026 4044 हमारे पास मार्केट का फर्स्ट रिजेक्शन एरिया है। देन इसी तरह अगर इस रिजेक्शन एरिया से मार्केट रिजेक्शन लेती है तो डिप का लिक्विडेशन एरिया हमारे पास 3937 के आसपास मैक्सिमम है। तो यहाँ से मार्केट एक दफ़ा रीटेस्ट बैक करते हुए दोबारा से अपना रिवर्सल एज लॉन्ग मैक्सिमम
जो कि एक पेंडिंग एरिया और एक पेंडिंग सपोर्ट एरिया 3754 से लेकर अराउंड तकरीबन 3722 के आसपास है। तो जो दोस्त बैक टू बैक मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को याद होगा कि इस एरिया के ऊपर अभी तक हमारा इंतज़ार है और ये एरिया आपको कम से कम 300 से $500 की मूव यानी 3000 से 5000 पिप की एक रिवर्सल अल्टरनेटिव मूव दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम एरिया की बात करते हैं तो 4017 से लेकर 4160 ये हमारे पास सेकंड डे रिजेक्शन का जोन रहेगा, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास एक की स्पॉट एरिया जो कि 4120 के आसपास रहेगा। आप इसी एरिया को एज 61% भी कह सकते हैं। मार्केट अगर तो अपने फर्स्ट एरिया से ही रिजेक्शन लेती है तो मिनिमम हमें इस एरिया के ऊपर से 200 टू 300 पिप के आसपास एक बेटर रिजेक्शन मिलने को देखने को मिलेगी। देन इसी तरह मंथली पिवट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 4164 हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट है और इसके साथ में एक और की पॉइंट 4220 के आसपास है। मेजर रेजिस्टेंस दो हैं हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर, 4253, 4290, 4253, 4290, ये हमारे पास मेजर की एक रेजिस्टेंस जोन एरिया रहेगा। बहुत मज़े की चीज़ है, एक मज़ीद आगे जाके डेली के चार्ट के अंदर भी आप लोगों को बताने लगा हूँ, क्योंकि मार्केट जब जब ये वाला पैटर्न बनाती है तो डेफिनेटली हम पैटर्न के मुताबिक वे ऑफ बिहेवियर या मार्केट का अगला होने वाला जो एक बिहेवियर है उसको फॉलो करके चलते हैं। फाइनल हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस रहेगी 4425 से लेकर 4470 के आसपास रहेगी। अब आते हैं डेली के चार्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली की चार्ट के ऊपर इस टाइम पर राइट नाउ अगर हम एक पैटर्न देखते हैं तो लास्ट वीकली एनालिसिस में भी ये वाला एरिया मैंने आपको मार्क करवा दिया था कि मार्केट ने अभी तक अपने इस एरिया को स्वीप नहीं किया, अपने इस एरिया से मार्केट लोअर लो या डिप साइड के ऊपर नहीं गई। मार्केट ने जितना भी डेली वाइज के अंदर में रिजेक्शन की है तो मार्केट का सिर्फ और सिर्फ यही एक एरिया ऑलमोस्ट अगर इसका स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो 3980 से लेकर अराउंड तकरीबन 3950 के आसपास ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट का एरिया इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है। डेली के पिवट पॉइंट की बात करते हैं तो 4000 इस टाइम पे डेली का पिवट पॉइंट है, 4032 हमारे पास वीकली का पिवट पॉइंट है। मेजोरिटी अगर डेली बाइस में देखते हैं तो मार्केट अभी भी अपने वीकली पिवट पॉइंट से नीचे है। मार्केट अगर तो ओपनिंग गैप अप पे करती है तो हमारी नज़र फर्स्ट लुक 4026 और 4044 के आसपास रहेगी। मार्केट अगर तो इस एरिया का ब्रेकआउट कर जाती है और एज लॉन्ग मैक्सिमम जाती है तो नेक्स्ट अपकमिंग जो रिजेक्शन एरिया मेरे को देखने को मिलेगा वो 4117 से लेकर 4160 के आसपास रहेगा। रीज़न बिहाइंड क्या है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे मंथली पिवट पॉइंट का एक जोन एक एरिया लेकर बैठी हुई है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी जो कि डेली वाइज के अंदर में हम इस टाइम पे देख रहे हैं, मार्केट अगर तो अपना डबल बॉटम परफॉर्म करती है इसी एरिया से और ऑलरेडी नेकलाइन की बात करते हैं क्योंकि मार्केट वंस अ टाइम अपना फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम दोनों को इस टाइम पे डिप साइड के ऊपर इंडिकेट कर चुकी है। तो जैसे ही मार्केट अपना ऑलमोस्ट तकरीबन 4117 4160 फर्स्ट रिजेक्शन तो है, यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन तो हमें देखने को मिलेगी डेफिनेटली और वीकली पिवट पॉइंट से मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग लेती है तो देन उसके बाद हम मार्केट को सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर रिवर्सल ही देखेंगे। बट इन केस मार्केट अगर ये काम नहीं करती, सेकंड सिनेरियो जो मार्केट का रहेगा वो बड़ा क्लियरिटी के साथ और क्लियर रहेगा कि फर्स्ट डिप रहेगी, देन उसके बाद दोबारा मार्केट अपसाइड और फिर उसके बाद सेकंड डिप। तो यहाँ पे मार्केट अगर तो अपना डबल बॉटम परफॉर्म करती है और नेक लाइन के एरिया का ब्रेकआउट करती है तो की पॉइंट एरिया से या की पॉइंट एरिया के साथ में नेक्स्ट अपकमिंग जो रिजेक्शन है यहाँ से एक रिजेक्शन रीटेस्ट के साथ में जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम मार्केट को देखेंगे और स्ट्रॉन्ग डे की जो रेजिस्टेंस है 4425 4470 यहाँ से हम मार्केट को सेल देखेंगे। अब वीकली बाइस के ऊपर में अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो मार्केट ने इस टाइम तक अभी तक अपनी जो एक क्लोजिंग है लास्ट लो या उससे प्रीवियस लो से नीचे अपनी कोई क्लोजिंग नहीं की। दैट्स वाई मार्केट अगर तो ओपनिंग के ऊपर रिवर्सल साइड के ऊपर ओपनिंग रहती है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। सिर्फ एक इंतज़ार रहेगा कि दिए जाने वाले दो में से अगर एक भी की पॉइंट एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है और इसके साथ में मार्केट अपना मंथली का पिवट पॉइंट ब्रेकआउट कर जाती है, देन उसके बाद हम हर रीटेस्ट के ऊपर मार्केट को बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ वॉर कह लें या जियोग्राफिकली इस टाइम मार्केट में जितना भी एक बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा है, रिसेंटली आप दोस्तों ने सुना होगा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से अपना एक पेडेड ग्रुप लॉन्च कर दिया गया है या किया जा रहा है जिसकी फ़ीस अराउंड तकरीबन 100 के $1 लाख के आसपास है। तो अभी तक इसका कोई बयान, कोई किसी किस्म का दावा एक मजबूत ट्वीट के ऊपर या एक स्ट्रांग कोई मेरे पास डाटा नहीं है कि इस चीज़ को मैं बताऊं। फिल वक्त तो इस टाइम देखा जाए तो बेबुनियाद है ये। अगर इस तरह हो जाता है और ये चीज़ वाकई किसी ट्रू बेस के ऊपर में तो देन डेफिनेटली
मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से की जाने वाली या बताई जाने वाले जितना भी एक सिनेरियो रहेगा अपनी ट्वीट के ऊपर, तो उनकी तरफ से क्या होगा कि अपने साथ जुड़े हुए ग्रुप में जितने भी लोग या जितने भी मेंबर्स होंगे उनको एक हाईली मैनिपुलेट भी किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम से लेकर जब तक ये जुआरी था, यानी रेसलर था, रेसलिंग में भी जुआ लगाया, सब कुछ किया, आप हिस्ट्री चेक कीजिएगा आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो उसने माँ अपनी ज़ात या अपनी टीम के अलावा किसी का कुछ अच्छा या बेहतरी नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा प्लंडर करने लगा है। तो कभी भी इस किस्म की ऑफ़र के लिए आपने अंधाधुंध नहीं दौड़ना। मैं करीब तरीन की 2 एग्ज़ाम्पल आपको देता जाऊँ कि जब सिल्वर का बूम आया और सिल्वर बूस्ट कर रहा था, मैंने आप लोगों को मना किया था कि सिल्वर का बूस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नज़र का धोखा है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे न्यूबीज़ ट्रेडर्स हैं, कुछ नए-नए हैं। तो मार्केट के अंदर जो भी दिख रहा होता है, तो दिखने वाली चीज़ को कभी भी हकीकत, ख़ासकर फॉरेक्स, स्टॉक एक्सचेंज या क्रिप्टो मार्केट के अंदर दिखने वाली रियलिटी को आप कभी भी हकीकत मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल और बहुत बड़ी मैनिपुलेशन होती है। तो वक्ती तौर पे 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट को चलाते हुए आपकी एक्सपेक्टेशन से 110 नहीं बल्कि 1000% मार्केट को आपके अगेंस्ट चलाया जाता है। सिल्वर एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, गोल्ड सेकेंडली कॉमन एग्जांपल है। देन इसी तरह जितनी भी चीज़ों का एक हाइप किया गया, इवन के यूएस ऑयल का भी हाइप किया गया, तो जितनी भी चीज़ों का मर्जिंग एक हाइप होता है कि मार्केट अब ऐसे जाएगी, ऐसा करेगी, तो ये गा, गी, गू, ये जितने भी चक्कर है ना, ये गा, गू, गी के ऊपर ही बेस्ड कर रहे होते हैं। बाकी माशाल्लाह आप समझदार हैं। तो मार्केट में होने वाली हाइपिंग से बचने का एक ही तरीका है, अपना पर्सनल एनालिसिस करें, मेरे एनालिसिस के साथ अपने लेवल्स को मैच करें। अगर तो मैचिंग होता है देन फील फ्री, आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम मंथली की बात करते हैं, तो मंथली चार्ट के मुताबिक राइट नाउ 12 दिन का पेंडिंग अभी भी इस टाइम पे मार्केट पेंडिंग के ऊपर लेकर चल रही है। और इसी के साथ में अगर हम रेंज लिक्विडेशन की बात करते हैं, तो एक सपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है 37.50, 37.32 तक, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन $20 के आसपास। एज लॉन्ग मैक्सिमम इस कैंडल के बिहाफ के ऊपर अगर मार्केट डिप लिक्विडेशन अपनी कैच अप करती है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन मार्केट 35, 44, 45 के आसपास ये मैक्सिमम मार्केट का डिप लिक्विडेशन का एरिया भी है। इट्स मीन कि मार्केट का टोटल जो एक सिनेरियो है या वे ऑफ बिहेवियर है, एग्जेक्टिव रिजेक्शन मैक्सिमम लोअर साइड के ऊपर, और मार्केट का मेजर जो ट्रेंड है गोल्ड का अभी भी राइट नाउ सेल साइड के ऊपर है। इसी के साथ में मार्केट अगर अपनी करीब तरीन की भी लिक्विडेशन, यानी इस कैंडल के ऊपर जो कि मंथली वाइज के ऊपर में, इसको भी अगर हिट करती है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 38, 41, 42 के आसपास ये मार्केट की करीब तरीन लोअर लिक्विडेशन का एरिया या जोन है। और सबसे मज़े की चीज़, फाइनल चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़, लास्ट अगर हम मैक्सिमम लोअर कैंडल की बात करते हैं एज अ बैरिश मोमेंटम की, 4166, 4166, ये तो जादू हो गया। और यही वो मैजिक है कि मार्केट को एज लॉन्ग मैक्सिमम अगर तो इस एरिया तक भी लाया जाता है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रांगली रिवर्सल रिजेक्शन का जोन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मंथली में 38% का एरिया भी यही है, और मंथली वाइज के ऊपर में मंथली पिवट पॉइंट का जोन भी यही रहेगा। लिहाजा इस हफ्ते के अंदर मार्केट को हर लो के ऊपर से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम करवाया जा सकता है, सिर्फ अपने स्ट्रांग एरियाज का इंतज़ार करते हुए। हार्डली आप लोअर साइड के ऊपर अपना स्विंग को होल्ड करके भी चल सकते हैं। यही था जी कम्प्लीटली वीकली एनालिसिस। इसके साथ में मार्केट में होने वाला वे ऑफ बिहेवियर या प्लान में अगर कुछ भी चेंज होता है, तो तमाम तर चीज़ें आप दोस्तों को ग्रुप के अंदर लम्हा लम्हा मेरी तरफ से अपडेट की जाएंगी। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें जो बेस्ड ऑन नॉलेजेबल हैं और कुछ चीज़ें बेस्ड ऑन टेक्निकली हैं। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप दोस्तों को ग्रुप में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।